गुड मॉर्निंग दोस्त। सृजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए हुए हैं और उसमें विविध बता रहे हैं। विविध में तरह तरह के बता रहे हैं। तो आपको दो टाइप हम आपको बता चुके हैं। आइए तीसरे टाइप पर हम चर्चा करते हैं बाबू। विविध विविध में तीसरा टाइप देखिए, मुख्य अस्मरणीय तत्व। मुख्य अस्मरणीय तत्व ये है, माने कुछ ऐसी बात याद रखना है। स्मरणीय जैसे कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, आपको याद होना चाहिए कि इस प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या है। और एक बात और याद करना है, ये जो स्मरणीय तत्व है ये थोड़ा सा घटते बढ़ते रहता है, इसलिए इसको एवं में मानकर चलिएगा। आइए पहला स्मरणीय तत्व आपको याद रखना है, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या 118। हमने क्या बोले कि ये जो स्मरणीय तत्व है ये घटते बढ़ते रहता है। हम लोग अपने जमाना में कुल तत्वों की संख्या 107 पढ़े थे, कुछ समय बढ़ करके 112 हो गया, फिर 118 हो गया। अल्लाह के शायद अभी आपको देखिए होगा तो 120 भी कोई बुक में लिखा होगा। इसलिए जो संख्या रहता बढ़ते रहता हमेशा, तो अब इसको माने कि समय के अनुसार ही बढ़ते रहता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या होती है तो कितना आंसर देंगे? 118। कोई दिक्कत है? अब 118 तत्व में कुछ कृत्रिम तरीका से बनाया गया है और कुछ प्रकृति द्वारा मतलब कि गॉड द्वारा तैयार किया गया। तो बताओ मेरे भाई, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना? 118। तो 118 में 98, 118 में 98 प्रकृति द्वारा माने गॉड द्वारा बनाया गया है और 20 को कृत्रिम तरीका से माने मनुष्य द्वारा तैयार किया गया है। तो अब आइए यहां पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा देखा जाए, प्रकृति द्वारा निर्मित तत्वों की संख्या। निर्मित तत्वों की संख्या 98 माने 98। चलिए अब आइए तीसरा पॉइंट देखिए, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या कितना बोलो? 20। आइए अगर आपसे कोई पूछ, हम बार बार बोल रहे हैं संख्या अक्सर बढ़ते रहता है या ज्यादातर तो बढ़वे करता है ना। वैसे अपवाद में कि कोई काट को घट जाता है। तो अगर कोई पूछे, इसलिए इसको एवं में माने लगभग मानकर चलना है। समय के अनुसार पत्रिका पढ़ते रहेंगे, बुक पढ़ते रहेंगे, जैसे चेंज होगा अपना दिमाग में भी इसको चेंज करते रहिएगा। तो हम इसी को मानकर आपको बताते हैं। अगर एग्जाम में आ जाएगी कुल ज्ञात तत्वों क्या प्रकृति में है, सॉरी, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या होता है तो कितना आंसर बोलेंगे? 118। अगर कोई बोलते प्रकृति द्वारा
प्रकृति द्वारा निर्मित तत्वों की संख्या होता है तो 98, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या होता है तो 20। याद हुआ? कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118, प्रकृति द्वारा निर्मित तत्वों की संख्या तो 98, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या तो 20। अब आगे बढ़ते हैं। तत्व को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से तत्व को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया। अब 9 भी पढ़े होंगे कि तत्व को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं धातु और दूसरा को कहते हैं अधातु। एक धातु और दूसरा अधातु। तो 118 में है बाबू, प्रकृति में 118 तत्व है, तो 118 में धातु के गो है और अधातु के गो है। तो 118 में धातु की संख्या 91 माने 90 है और अधातुओं की संख्या 27। याद हो गया मेरे भाई? पहले बढ़िया से बता। धरती पर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118, तो 118 में प्रकृति द्वारा निर्मित के गो है 98 और कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या 20 है। अब ये बताइए 118 में धातु के गो है 91 गो है और अधातु के गो है तो 27 गो है। आइए लिखते हैं धातुओं की संख्या। धातुओं की संख्या 91, धातुओं की संख्या 27 हो गया। बताओ बाबू, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118, प्रकृति द्वारा निर्मित तत्वों की संख्या तो 98, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या तो 20। 118 में धातु के गो होता है तो 91 माने 91, अधातुओं की संख्या 27। यहां तक याद हुआ बाबू? फिर एक बार बताओ, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118, 118 में प्रकृति द्वारा निर्मित के गो होता है तो 98 गो, कृत्रिम तरीका से निर्मित के गो होता है तो 20 गो। 118 में धातु के गो है तो 91, अधातु के गो है तो 27। कोई दिक्कत है? आपसे कोई पूछेगा प्रकृति में धातुओं की संख्या होता है तो आंसर होना चाहिए 91, प्रकृति में अधातुओं की संख्या होता है तो आंसर होना चाहिए 27, प्रकृति द्वारा निर्मित तत्वों की संख्या होता है तो आंसर होना चाहिए 98, पर कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या होता है तो आंसर होना चाहिए 20, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या होता है तो आंसर होना चाहिए 118। आइए तो आप इसको एक नजर देखिए भाई। चलो बाबू आगे देखिए, पचमा छठा देखा जाए। चलिए, पृथ्वी पर अधिक मात्रा न रह करके प्रचुर मात्रा में हो सकता है। प्रचुर मात्रा का मतलब होता अधिक मात्रा। तो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व आपको होगा ऑक्सीजन। अगर एग्जाम में आ जाए कि पृथ्वी पर
प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है तो क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। याद रहेगा बाबू, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कौन सी तत्व होता है? तो आपको होना चाहिए आंसर क्या होना चाहिए? बोलो मेरे भाई, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते मेरे भाई, अगला लिखते हैं, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में माने प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, सॉरी पाए जाने वाला धातु। अगर बोलेगा कि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन बोलना है। पाए जाने वाला धातु तो एल्युमिनियम बोलना, एल्युमिनियम। चलिए एल्युमिनियम देखा जाए, एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम जो लगभग 13.1% होता, 13.1%। ये याद नहीं रखना है, याद रखना। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है तो ऑक्सीजन। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है, तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन, धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम। ये तत्व बता बाबू, आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन धातु और क्या धातु है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि ऑक्सीजन अधातु है। तो सुना जाए यहां पर आप ब्रैकेट में अधातु भी लिख सकते। सुनो बड़े, दिमाग लगाओ फिर भाई। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बोले या अधातु बोले तो आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। फिर एक बार सुना जाए, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व या अधातु, तत्व बोले या धातु बोले तो ऑक्सीजन होगा, खाली धातु बोले तो एल्युमिनियम होगा। दिमाग में अटा। फिर सुना जा, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यानी धातु तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तो आंसर क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं दोस्त। आठवां, सबसे हल्की तत्व, सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन। संकेत एच होता है। अगर कोई बोलेगा सबसे हल्की तत्व कौन है तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व तो ऑस्मियम। आइए, नाम सबसे भारी तत्व तो होता है ऑस्मियम। ऑस्मियम संकेत करो तो OS बोला जाए बढ़िया से। पहले चार भी याद किया जाए। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है तो आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है तो आंसर होना चाहिए एल्युमिनियम। सबसे हल्की तत्व होता है तो आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व है तो आंसर होना चाहिए ऑस्मियम। सबसे हल्का तत्व कौन है तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन है तो ऑस्मियम है। ऑस्मियम का संकेत क्या होता है? OS। ओ लिख करके IS छोटा लिखना है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अब चलिए सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की तत्व में
अगर सबसे हल्की तत्व बोले तो हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम। आइए 10वां सबसे हल्की धातु तो होता है लिथियम। Li याद हुआ। सबसे हल्की तत्व बोले तो आंसर बताना है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु बोले तो आंसर बताना है लिथियम। सबसे भारी तत्व बोले तो आंसर बताना है ऑस्मियम। कोई दिक्कत है? ऊपर से एक बार याद किया जाए। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या तो 118। प्रकृति द्वारा निर्मित तत्वों की संख्या तो 98। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या तो 20। धातुओं की संख्या तो 91। अधातुओं की संख्या तो 27। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तो आंसर होना चाहिए एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तो लिथियम। सबसे भारी तत्व तो ऑस्मियम। ऑस्मियम का संकेत OS होता है। तो एक नजर देखिए बाबू। हाँ दोस्त, तो 10 हो गया। 11 देखिए। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु। पूछो बाबू। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तो आंसर होना चाहिए मरकरी। मरकरी को हिंदी में कहते हैं पारा, जिसका संकेत होता है Hg। 12 देखो, अगर यही पूछे कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु आंसर होना चाहिए आयोडीन। आयोडीन संकेत होता है I। चलो, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तो मरकरी होता है, जिसका संकेत Hg। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु तो आंसर होना चाहिए आयोडीन। कोई बोलेगा कि ऐसे धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर होना चाहिए मरकरी या पारा, जिसका संकेत होता है Hg। द्रव, कुछ ऐसे अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका नाम, सॉरी बाबू गलती लिखा गया, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन। संकेत B। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तो मरकरी। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु तो ब्रोमीन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपका अगला, अगर कोई पूछ दे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक
विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु होता है तो चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक में है ना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु तो चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक अधातु में तो होगा ग्रेफाइट। याद हो गया बाबू? कोई पूछेगा कि कुछ ऐसे तत्व या कुछ ऐसे धातु का नाम बताओ, ऐसे धातु का नाम बताओ जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चांदी यानी सिल्वर। या ऐसे पूछेगा कुछ ऐसे अधातु का नाम बताओ या ऐसे अधातु का नाम बताओ जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो क्या होना चाहिए? ग्रेफाइट। यानी क्या लिखेंगे? विद्युत का सबसे अच्छा चालक तत्व, तत्व कहे या धातु कहे, आइए। तेरा विद्युत का सबसे अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक तत्व, तत्व या यहां पर धातु भी हो सकता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक तत्व, तो आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए चांदी। अंग्रेजी में कहेंगे सिल्वर, संकेत हो गया Hg। बढ़िया से बाबू, इधर दिखाई ना देगा, यहाँ पर लिख देते संकेत Hg। अगर आपसे कोई पूछे कैसे तत्व का नाम बताओ जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा, तो चांदी। या इसको घुमा, चांदी, चांदी आपको मालूम होना चाहिए कि तत्व है लेकिन तत्व में धातु है। बढ़िया से सुनो, पूछेगा कैसे धातु का नाम बताओ जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता, तो चांदी। या ऐसे पूछेगा ऐसे धातु का नाम बताओ जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक में तो धातु बोलेगा तो चांदी और धातु बोलेगा तो ग्रेफाइट। सबसे जहां पर सबसे अच्छा चालक का बोध होता है, तो सबसे अच्छा चालक की चर्चा हो तो धातु में चांदी और अधातु में ग्रेफाइट। आइए लिखते हैं बउआ, याद हो गया? ये पूछते रहता बाबू, सर्वोत्तम चालक होता तो चांदी, सबसे अच्छा चालक तत्व तो चांदी। समझ में आ रहा है? सबसे अच्छा चालक अधातु में तो ग्रेफाइट। बढ़िया समझो, सबसे अच्छा चालक तो चांदी, सर्वोत्तम चालक तो चांदी, सबसे ज्यादा धारा प्रवाहित होता तो चांदी। ऐसे घुमा के पूछ दे कि सबसे अच्छा है ना मेरे भाई, विद्युत का सबसे अच्छा चालक अधातु में तो बोलना है ग्रेफाइट। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आइए बात मिटाते हैं दोस्त। ठो हुआ 13 14। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक अधातु। चलिए सुनेंगे बढ़िया से, सबसे अच्छा चालक तत्व पूछे या धातु बोलेंगे? लिखना, लिखा तो किताब है। अगर पूछे कि सबसे अच्छा चालक तत्व बोले या धातु बोले तो चांदी आंसर देना है। सबसे अच्छा चालक अधातु बोले तो आपको ग्रेफाइट बोलना है। सबसे अच्छा, थोड़ी बढ़िया समझो, सबसे अच्छा चालक में अगर तत्व बोले या धातु बोले तो चांदी, सबसे अच्छा चालक में अधातु बोले
ग्रेफाइट। आइए, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, तो जो कार्बन का संकेत होगा वही ग्रेफाइट का संकेत होगा। आइए, अब आइए 15 लास्ट, सबसे अधिक आघात वर्धनीय, माने ऐसे तत्व का नाम बताओ जिसको पीट पीट कर सबसे ज्यादा पतला बनाया जा सकता है, तो है सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व, सबसे अधिक आघात वर्धनीय गलत सही लिख वर्धनीय गलती लिखल बुआ। आघात वर्धनीय तत्व, तो आंसर होना चाहिए सोना, संकेत ए। इतना, और इसमें से 2 4 5 गो लिखाएंगे जो हमारी अभी दिमाग में नहीं है, तो कल की क्लास में उसको लिखाएंगे। ये आप याद कर लीजिएगा, तो 12 क्लास में भी काम आ जाएगा, और आगे जब कंपटीशन तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी एक काम आ जाएगा। ये अक्सर पूछित रहता मेरे भाई, तो शुरू से याद करते हैं बाबू। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118, प्रकृति द्वारा निर्मित तत्वों की संख्या तो 98, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या तो 20, कुल धातुओं की संख्या तो 91, कुल अधातुओं की संख्या तो 27। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बोले या धातु बोले तो आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तो एल्युमिनियम होता है। सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व तो ऑस्मियम, सबसे हल्का धातु तो लिथियम। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु मरकरी या पारा, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु तो ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक तत्व या धातु तो चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक अधातु तो ग्रेफाइट, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व तो सोना। ये था आपका तीसरा टाइप का विविध। अब हम आपको चौथे टाइप के विविध पर चर्चा करेंगे। अगर हम आपको विविध पढ़ा रहे हैं, पूरी दिमाग में हटा लेते हैं, तो हम आपको वादा करते हैं कि एग्जाम में 1 या 2 ऑब्जेक्टिव टैली कर जाएगा। 1 या 2 ऑब्जेक्टिव, और आगे आप रेलवे या पॉलिटेक्निक दीजिएगा, पॉलिटेक्निक भी दीजिएगा तो जरूर इससे 1 या 2 नंबर आपको आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो आइए, और हम चौथे टाइप का विविध पर चर्चा करेंगे। चौथा टाइप विविध खत्म होगा तो हम आपको इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, तत्वों का निष्कर्षण। कोई दिक्कत है? ये सब आपको दिमाग में लोड हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है कि ताकि बीच में आए तो उसको हम आपको पूछे, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो बाबू, चौथे टाइप का देखा जाए विविध। मिश्र धातु उनके संगठन एवं उपयोग। चलिए, यहाँ पर हम कुछ मिश्र धातु का चर्चा करेंगे, और वह मिश्र धातु का संगठन माने कौन कौन तत्व मिलकर बना है, और उपयोग माने उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ पर देखिए भाई, चौथे टाइप का विविध देखिए।
यहाँ पर हम कुछ मिश्र धातु का उपयोग करेंगे, फिर उनके संगठन माने कौन कौन तत्व मिलकर बना है और उपयोग माने उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए एक में 3 कॉलम बनाएंगे बाबू। एक में मिश्र धातु का नाम, संघटन, उपयोग, चलिए आइए एक बात और याद कर लो। मिश्र धातु में जिन तत्वों का परसेंटेज ज्यादा हो, मिश्र धातु में जिन तत्वों का प्रतिशत मान सबसे ज्यादा हो, वही तत्व का वह मिश्र धातु कहलाता है। एक बार और देखा जाए कि जिन तत्वों का प्रतिशत मान सबसे ज्यादा हो, वही तत्व का वह मिश्र धातु कहलाता है। आइए मेरे भाई चला जाए, पहला चलते हैं। पीतल। अब पीतल पहला मिश्र धातु का नाम है पीतल। अब सवाल उठता कि पीतल कौन कौन तत्व को मिलाने से बनता? तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। आइए बाबू, कॉपर का संकेत Cu, जिसमें इसकी प्रतिशत मान 70 होता है। जिंक का मान 30% होता है। बढ़िया से बताओ कॉपर में कौन कौन सी तत्व है? तो कॉपर और जिंक। देख कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछबो किया। Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn माने Cu और Zn को मिलाने से क्या बनता है? आंसर होना चाहिए पीतल। याद हुआ, इंपॉर्टेंट है। Cu प्लस Zn है ना, Cu प्लस Zn बराबर क्या होगा? पीतल। एग्जाम में पूछा है Cu प्लस Zn कहने से किसका बोध होता है? तो पीतल का। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत? यानी क्वेश्चन पूछा Cu प्लस Zn से बनने वाला होता है तो क्या होता है? पीतल। या कोई पूछेगा पीतल में कौन कौन सी तत्व होता है? तो कॉपर और जिंक। किसकी मात्रा ज्यादा है? कॉपर 70 है, जिंक 30 है। अभी हम बताएं कि जिन तत्वों की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा होता है, वही तत्व का वो मिश्र धातु कहलाता है। तो बता पीतल में सबसे ज्यादा कौन है? कॉपर है। यानी पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर का। कोई दिक्कत है? कोई आपसे बोल दे कॉपर धातु के एक मिश्र धातु का, कॉपर तत्व के, कॉपर के एक मिश्र धातु का नाम बताओ, तो पीतल बता सकते हैं। पीतल किस तत्व का मिश्र धातु है? तो कॉपर का है। Cu प्लस Zn से क्या बनेगा? तो पीतल बनेगा। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? बोला जाए पीतल में कौन कौन सी तत्व होता है? तो कॉपर और जिंक होता है। कॉपर 70%, जिंक 30%। अगर कोई पूछ दे कि पीतल किस तत्व का मिश्र धातु है? तो कॉपर का है। कॉपर तत्व के एक मिश्र धातु का नाम बताएं, तो पीतल बता सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? पीतल किस तत्व का मिश्र धातु है? तो कॉपर का है। Cu प्लस Zn से क्या बनेगा? तो पीतल बनेगा। पीतल किस तत्व का मिश्र धातु है? तो कॉपर का है। कोई दिक्कत है? अब आइए इसका उपयोग, पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पहला तार बनाने में पीतल का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा बर्तन बनाने में। तीसरा मशीन के पार्ट पुर्जा बनाने में। याद हुआ? पीतल का उपयोग तार बनाने में, मशीन के पार्ट पुर्जा बनाने में और बर्तन बनाने में किया जाता है। याद किया जाए मेरे भाई, अगर एग्जाम में आ जाए 2 नंबर का क्वेश्चन, पीतल क्या है, पीतल पर एक संक्षिप्त नोट लिखे, है ना, या पीतल के अपने शब्दों में वर्णन करें। तो अगर ये याद रहेगा तो आप इसको वर्णन कर सकते हैं। कैसे? पीतल कॉपर धातु का, पीतल कॉपर धातु का एक प्रमुख मिश्र धातु है।
क्या लिखेंगे? पीतल कॉपर का एक प्रमुख मिश्र धातु है जिसमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा, कॉपर की प्रतिशत मात्रा 70% और जिंक की प्रतिशत मात्रा 30%। फिर बढ़िया से समझो, अगर क्वेश्चन आ जाए बाबू कि पीतल क्या है, पीतल के अपने शब्दों में वर्णन करें, तो बता पीतल कौन सी धातु का, कौन सी तत्व का मिश्र धातु है? तो कॉपर का है। इसमें कौन कौन तत्व होता है? कॉपर और जिंक, है ना। तो चलिए भाई, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो तार बनाने में, बर्तन बनाने में, मशीन के पार्ट पुर्जा बनाने में। इतना याद हो गया, इसको सजा कर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? पीतल कॉपर तत्व का एक मिश्र धातु होता है जिसमें कॉपर की मात्रा 70% और जिंक की मात्रा 30% होता है। इसका उपयोग तार, बर्तन और मशीन का पार्ट पुर्जा बनाने में किया जाता है। तो बोला जाए पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर का है। पीतल में कौन कौन सी तत्व होता है? तो कॉपर और जिंक होता है। Cu+Zn से क्या बनता है? तो पीतल बनता है। बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पीतल का उपयोग किया जाता है। एक बार और सुना जाए, पीतल क्या है? पीतल पर संक्षिप्त नोट लिखे या पीतल को अपने शब्दों में वर्णन करें तो यही लिख सकते हैं कि पीतल कॉपर का एक प्रमुख मिश्र धातु है जिसमें कॉपर की मात्रा 70% और जिंक की मात्रा 30% होता है। इसका उपयोग तार, बर्तन और मशीन के पार्ट पुर्जा बनाने में किया जाता है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आइए तो इसको लिखते हैं दोस्त। यहां पर लिख देंगे तार, बर्तन एवं मशीन के पार्ट पुर्जा बनाने में। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्त, 40 मिनट लगभग हो चुका है, इसलिए इस क्लास को यहीं पर ड्रॉप करेंगे। इस चीज़ को अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। आप इसको याद करते चलिएगा, कॉपी पर लिखते चलिएगा। अगर वीडियो और पूरा करेंगे तो 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा। तो इसको और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो यहीं पर ड्रॉप कर दें दोस्तों।